Good morning, my dear students. This is class 4th, chapter number 4, Reproduction in Animals. This is summary lecture of chapter 4. इस चैप्टर में हम इस पूरे चैप्टर की रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की समरी करेंगे और जो बैक एक्सरसाइज है, बुक एक्सरसाइज, वो करेंगे असाइनमेंट फॉर्म में। Reproduction is one of the basic characteristics of living things. Reproduction living things का एक basic characteristic है, means reproduction living things में होता है। It is a process by which living things reproduce their young ones. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग थिंग्स अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। दे रिप्रोड्यूस सो देयर रेस डज नॉट डिसअपियर। वो रिप्रोडक्शन करते हैं अपने जैसे ही सेम अपने बेबीज को बर्थ देते हैं, इसीलिए उनकी स्पीशीज इस दुनिया से खत्म नहीं होती और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। All the animals do not reproduce in the same way. सभी एनिमल्स एक ही तरह से रिप्रोडक्शन नहीं करते। There are different ways of reproduction in animals. Animals में reproduction अलग अलग तरीके से होता है। Some animals give birth to their young ones directly. Mammals. कुछ एनिमल्स अपने बेबीज को डायरेक्ट बर्थ देते हैं। इन्हें समझने के लिए हम पहले मैमल्स को समझेंगे। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड नरिश देम विद मिल्क आर नोन एज मैमल्स। जो एनिमल्स अपने बेबीज को बर्थ देते हैं और उनकी केयर अपना मिल्क पिलाकर करते हैं, उन्हें मैमल्स कहते हैं। जैसे पपीज, किटन, calves and elephant resemble their parents in many ways except in size. Puppies, kitten means बिल्ली के बच्चे, calves means गाय के बच्चे और elephant ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की इनकी जो बेबीज होते हैं बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह लगते हैं, सिर्फ इनका साइज अलग होता है। मीन्स इनके पेरेंट्स इन्हें बर्थ देते हैं और उन्हें अपने मिल्क पिलाकर उनकी केयर करते हैं और ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह लगते हैं, सिर्फ इनका साइज छोटा होता है। They actually grow for several days in their mother's womb. After they are fully formed, they come out of mother's body. In the beginning, they feed on their mother's milk. They grow slowly and start feeding themselves. We all are born like that. जब मैमल्स होते हैं जो वो अपनी मदर की बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं और कुछ टाइम बाद जब वो फुल ग्रो कर लेते हैं अपनी मदर के अंदर, तो वो मदर की
बॉडी से बाहर निकलते हैं। इसी को बर्थ देना कहते हैं। स्टार्टिंग में उनकी मदर उन्हें अपने मिल्क से फीड कराती है। बाद में जब धीरे धीरे ये बड़े हो जाते हैं तो अपने आप खाना शुरू कर देते हैं। हम सब भी इसी तरह से हम सब ने भी इसी तरह से बर्थ लिया है। मीन्स हमें भी अपनी हमारी मदर ने बर्थ दिया है। मंकीज, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मंकी है जो मदर मंकी है, वो अपने बेबी को बर्थ देती है और उसे अपने मिल्क से उसकी केयर करती है, उसे अपना मिल्क पिलाती है और उसकी केयर करती है। Some animals reproduces by laying eggs. कुछ एनिमल्स एग्स देते हैं और उनमें से उनके बेबी बाहर आते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियन एंड इंसेक्ट्स reproduce by laying eggs. बर्ड्स, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स पानी में रहने वाले एनिमल्स, और एम्फीबियंस मीन्स जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, और इंसेक्ट ये एग देते हैं और इस तरह से इनके बेबी उन एग में से बाहर निकलते हैं। तो ये एग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एग। एन एग ऑफ अ बर्ड हैज अ हार्ड प्रोटेक्टिव शेल. इट कंटेन्स येलो yolk which is surrounded by white albumin. The yolk provides nourishment to the growing chick inside the egg. ये एक एग का स्ट्रक्चर है। ये जो येलो पार्ट है इसे यॉक बोलते हैं और इस यॉक को एल्बुमिन, इस यॉक के चारों तरफ ये एल्बुमिन होता है जो इस यॉक को, जिसमें बेबी ग्रो करता है, उसे नरिशमेंट देता है, उसे ग्रो करने में हेल्प करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। ये येलो पार्ट जो है ये यॉक है और ये वाइट पार्ट एल्बुमिन है। इस येलो पार्ट के अंदर एक चिक जो है वो ग्रो करता है और एल्बुमिन उसे प्रोटेक्शन देता है और नरिशमेंट देता है। ये बिल्कुल वाइट जो हार्ड शेल होता है, इससे एग जो है वो एग शेल से एग जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। एग्स इन reptiles, amphibian or insects also contain the growing embryo and the food for the embryo. Reptiles, amphibians और insect के जो एग होते हैं उनमें भी एम्ब्रियो ग्रो करते हैं और उसके एग में भी एम्ब्रियो और उसके लिए फूड दोनों होता है। Now hatching. The parents bird sit on their eggs and keep them warm. जो पेरेंट्स बर्ड होते हैं वो एग देते हैं और अपने एग पर बैठते हैं ताकि उसे गर्मी मिले। When the chick is completely formed, it breaks the shell. This is called hatching. जब एक बेबी एग के अंदर पूरा ग्रो कर जाता है उसके बाद वो एग शेल को ब्रेक करके, तोड़ के बाहर निकल के आ जाता है। इस प्रोसेस को हैचिंग बोलते हैं। जब एक बेबी एग शेल में से बाहर निकलता है इस प्रोसेस को हम हैचिंग बोलते हैं। HATCHING, हैचिंग। Insect such as grasshoppers,
and cockroaches also reproduce through eggs. ग्रासहोपर्स और कॉकरोचेस जो इंसेक्ट होते हैं ये भी एग देकर ही रिप्रोड्यूस करते हैं. When these eggs hatch, the young insects come out is called nymph. इनके जो एग्स होते हैं उनमें से जब यंग इंसेक्ट्स, उनके बेबी इंसेक्ट बाहर निकलते हैं, उन्हें उन बेबीज को हम निम्फ बोलते हैं. NYMPH nymph. As grows it shed its old skin. This shedding is known as molting. MOULTING. molting. जब इनके बेबीज जो एग में से बाहर आते हैं जिन्हें हम निम्फ बोलते हैं, वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे अपनी स्किन को, आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, ये अपनी स्किन को शेड कर देते हैं, मतलब गिरा देते हैं और फिर ग्रो करते हैं. फिर थोड़े दिन बाद फिर अपनी स्किन को गिरा देते हैं, फिर ये ग्रो होते हैं, फिर गिरा देते हैं, फिर ग्रो करते हैं. इस प्रोसेस को मॉल्टिंग बोलते हैं. MOULTING मॉल्टिंग. हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि डिफरेंस बिटवीन मॉल्टिंग एंड शेडिंग, सॉरी मॉल्टिंग एंड हैचिंग. हैचिंग में बेबी एग में से बाहर निकलते हैं और मॉल्टिंग में क्या होता है, मॉल्टिंग में इंसेक्ट अपने जो उनकी स्किन होती है, पुरानी स्किन है, उसको शेड कर देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें गिरा देते हैं और उनकी नई स्किन बनती है, फिर गिरा देते हैं, फिर नई बनती है. इस तरह से शेडिंग, मॉल्टिंग जो है वो 3-4 बार होती है, लेकिन हैचिंग मतलब एग में से लाइफ में एक ही बार बाहर निकलते हैं. दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई और सिल्क मोथ. Insects show 4 different stages in their life cycle. बटरफ्लाई हो या सिल्क मॉथ हो, ये अपने लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस से गुजरते हैं. द एग्स हैचेस इनटू लार्वा. इनके जो एग हैं वो जब हैच होते हैं, मतलब उनमें से जो बेबीज बाहर निकलते हैं, इन्हें हम लार्वा कहते हैं. द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज नोन एज कैटरपिलर. इनके एग में से जो लार्वा हैच होके आते हैं उन्हें हम कैटरपिलर बोलते हैं. द लार्वा ईट्स लीव्स रैपिडली. लार्वा बहुत जल्दी जल्दी लीव्स खाते हैं. आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स ईटिंग एंड मेक कवरिंग फॉर इटसेल्फ. थोड़े दिनों बाद ये खाना छोड़ देते हैं और अपने आसपास एक कवर बना लेते हैं, कवरिंग बना लेते हैं, नोन एज कोकून, जिसे हम कोकून कहते हैं. दिस रेस्टिंग स्टेज इज नोन एज प्यूपा. ये जो रेस्टिंग स्टेज होती है जिसमें ये अपने आप को कवर कर लेते हैं कैटरपिलर, उसे हम, उस स्टेज को हम प्यूपा बोलते हैं. इनसाइड द कोकून प्यूपा टर्न्स इनटू एडल्ट. इस कोकून के अंदर जो कैटरपिलर है वो एक एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो रही होती है. आफ्टर विच द शेल ऑफ प्यूपा इज broken and comes out a beautiful adult butterfly. कुछ टाइम बाद ये प्यूपा जो है वो टूट जाता है और इनमें से एक सुंदर सी एडल्ट बटरफ्लाई बाहर निकलती है. इस तरह से ये एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है. एग्स है, एग्स में से हैच होके प्यूपा निकले जिन्हें हम कैटरपिलर बोलते हैं. ये बहुत जल्दी जल्दी लीव्स खाते हैं और अपने आसपास एक कवर बना लेते हैं जिसे हम प्यूपा बोलते हैं इस स्टेज को. और इसके बाद थोड़े टाइम बाद जब ये प्यूपा
ब्रेक होता है, टूट जाता है, तो उसमें से एक एडल्ट बटरफ्लाई सुंदर सी बाहर निकल के आती है। These changes in life cycle of an organism together are known as metamorphosis. एक एग से जब कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर बनी, उसके बाद ये अपने चारों ओर कोकून बना लेती है, अपने एक शेल बना लेती है जिसे कोकून बोलते हैं, और उसमें से एक यंग एडल्ट बटरफ्लाई बाहर निकलती है। इस पूरे चेंज को, जो इनकी लाइफ साइकिल में जो ये चेंज होता है, इसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। Aquatic animals. Aquatic animals like fish lay eggs. When they come out from their eggs, they are very similar and known as fry. The fry goes into fingerlings, which further grows to become an adult fish. ये लाइफ साइकिल है एक फिश की। फिश एग देती है, उसमें से जो हैच होके बेबीज बाहर निकलते हैं उन्हें हम फ्राई बोलते हैं। ये ग्रो करके, फ्राई जो है वो ग्रो करके फिंगरलिंग्स बनते हैं, फिंगरलिंग्स फिर ग्रो करके एडल्ट फिश बनते हैं। इस तरह से ये लाइफ साइकिल है एक फिश की। Reptiles such as lizards, snakes, and tortoises also lay eggs. These eggs are hatches by the warmth of the sun. Tortoise, lizard या snake, ये reptiles होते हैं, ये भी eggs देते हैं और reproduce करते हैं। इनके eggs को गर्मी जो है वो सन से मिलती है, और फिर जब गर्मी मिलती है तो थोड़े टाइम बाद इसमें से हैच होके बेबी टॉर्टॉइस, बेबी लिजर्ड या बेबी स्नेक निकलते हैं। मैक्सिमम पेरेंटल केयर इज सीन इन मैमल्स, स्पेशली इन ह्यूमन बीइंग्स. As you know, you are still cared of by your parents. अब अगर हम पेरेंटल केयर की बात करें, मतलब अपने बच्चों की केयर करने के बारे में बात करें, तो मैमल्स जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने बेबीज़ को, स्पेशली ह्यूमन बींग्स, ये अपने बेबीज़ की बहुत अच्छे से केयर करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हम सभी को हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे से केयर करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। बर्ड्स ऑल्सो फीड बेबी एंड टेक केयर फॉर देम टिल दे आर एबल टू फ्लाई ऑफ एंड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. बर्ड्स जो है वो भी अपने बच्चों की बहुत अच्छे से केयर करते हैं। जब बेबी बर्ड्स हैच करके एग में से बाहर निकलते हैं, तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट बर्ड्स होते हैं, वो उन्हें तब तक केयर करते हैं, उन्हें फीड भी देते हैं और उनकी केयर भी करते हैं जब तक कि वो अपने आप फ्लाई करना, उड़ना न सीख जाए और अपनी देखभाल खुद करना न सीख जाए। मीन्स मैमल्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स और बाकी मैमल्स जैसे पपीज़, काउ, ये सब बहुत अच्छे से केयर करते हैं अपने बेबीज़ की, और बर्ड्स भी बहुत अच्छे से केयर करते हैं अपने बेबीज़ की। क्रोकोडाइल ले एग्स इन द सॉइल and cover them till they are hatched. After that, the mother picks the babies in its
mouth and carries them to the water. She guards them for several months. क्रोकोडाइल अपने एग्स को सॉइल में देते हैं आके, जो मदर क्रोकोडाइल होती है, फिर उसे कवर कर देती है सॉइल से, और जब वो हैच होते हैं, उनमें से बेबी क्रोकोडाइल बाहर निकलते हैं, तब मदर क्रोकोडाइल उनकी केयर करती है, उन्हें अपने मुंह में लेकर आती है और पानी में छोड़ती है, और बहुत मंथ्स तक उनको गार्ड करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, उनकी केयर करती है और उनकी देखभाल करती है. But this type of care is not seen in some animals, such as fish, frogs, lizards, and most of the insect. पर जैसा केयर हमने मैमल्स में देखा था या क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स में देखा था, वैसा केयर कुछ एनिमल्स अपने बेबीज के लिए नहीं करते, जैसे फिश, फ्रॉग और लिजर्ड. ये सिर्फ एग दे देते हैं, उसके बाद अपने एग्स को ये प्रोटेक्ट नहीं करते, और ना उनमें से जब उनके बेबीज बाहर आते हैं तो उनका केयर करते हैं. इसके रिजल्ट यही होता है कि ये बहुत सारे एग्स देते हैं, पर इनके एग्स को दूसरे एनिमल्स खा लेते हैं, या उनमें से जब बेबीज बाहर निकलते हैं तो उन बेबीज को भी एनिमल्स खा लेते हैं, और कुछ थोड़े बहुत ही एग्स या बेबीज बच पाते हैं, बाकियों को दूसरे एनिमल्स खा लेते हैं. सो ऑल इज दिस अबाउट द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. हमने देखा कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके साथ ही कैसे पेरेंट्स अपने बेबीज की केयर करते हैं. नाउ वी विल डू quick scroll of the chapter. Reproduction is the characteristic feature of every living organism. Reproduction हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब हर लिविंग बीइंग का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. मीन्स हर लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. Some animals give birth to their young ones that resemble the parents in every way except in size. कुछ एनिमल्स अपने बेबीज को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, जो सेम उनके जैसे ही लगते हैं, सिर्फ उनका साइज अलग होता है. Mammals give birth to their young ones. They feed and take care for the baby till it is able to eat its food and look after itself. Mammals अपने बेबीज को डायरेक्ट बर्थ देते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं, उनकी केयर करते हैं, जब तक कि उनके बेबीज अपने आप खाना खाने लायक या अपना ध्यान रखने लायक नहीं हो जाते. Many animals reproduce by laying eggs. कुछ एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं एग्स देकर. वो पहले एग्स देते हैं और उन एग्स में से उनके बेबीज बाहर आते हैं. Animals also show a parental care for their young ones too. सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही अपने बेबीज के लिए केयर नहीं करते, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो अपने बेबीज के, अपने यंग वंस की केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं. सो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ. आप इसकी बहुत अच्छी तरह से 2 टाइम्स रीडिंग करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके उनकी स्पेलिंग लर्न करेंगे. Now we will do assignment related to this chapter. ये आपकी बुक एक्सरसाइजेज है जो असाइनमेंट फॉर्म में है.
Now this is assignment of your चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये एक्चुअली बैक एक्सरसाइजेज ही हैं जिसे असाइनमेंट के फॉर्म में दे रही हूँ मैं। आपका कल टेस्ट भी होगा तो आप इसी के अकॉर्डिंग टेस्ट की प्रिपरेशन भी करेंगे। इवनिंग में मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड करूँगी, देन यू कैन चेक योर आंसर विद सॉल्यूशन। आप अपने आंसर सॉल्यूशन के साथ चेक कर सकते हैं और आपको इन्हें करेक्ट स्पेलिंग्स में लिखना है और इसे ठीक से चेक करना है कि असाइनमेंट ठीक है या नहीं। टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट, द शेडिंग ऑफ एन ओल्ड स्किन इन इंसेक्ट इज नोन एज निप, मॉल्टिंग, हैचिंग और रिप्रोडक्शन। जब इंसेक्ट अपनी ओल्ड स्किन को उतार देते हैं, उन्हें शेड कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस इन विच अ बॉडी ग्रोज इनटू एन एडल्ट इज नोन एज। वो प्रोसेस जिसमें बॉडी आपकी एक एडल्ट में चेंज होती है उसे क्या कहते हैं? मैच्योरिटी, मेटामॉर्फोसिस, मॉल्टिंग और hatching. Third, tadpoles breathe through their dash. Tadpoles किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं? ऑप्शंस आर स्किन, लंग्स, गिल्स और फिन्स। स्किन, लंग्स, गिल्स या फिन्स में से टैडपोल किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? फोर्थ, फ्राई ग्रोज इनटू अ। फ्राई मीन्स बेबी फिश किसमें ग्रो करती है? ए ऑप्शन निप, बी फिंगरलिंग्स, सी टैडपोल और डी प्यूपा। बी, fill in the blanks. First, the animals that give birth to babies are known as। ऐसे एनिमल्स जो बेबीज को डायरेक्ट बर्थ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेकेंड, डैश प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द ग्रोइंग चिक इनसाइड द एग। एग के अंदर ग्रोइंग चिक जो होता है उसे नरिशमेंट या उसकी ग्रो करने में कौन हेल्प करता है? थर्ड, द रेस्टिंग स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई इज नोन एज। एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में वो स्टेज जब वो रेस्टिंग करती है या अपने आसपास कवर कर लेती है उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्थ, द वाइट पोर्शन ऑफ एन एग इज नोन एज। वाइट पोर्शन जो होता है एग में उसे हम क्या बोलते हैं? फिफ्थ, क्रोकोडाइल्स ले एग्स इन द। क्रोकोडाइल एग्स कहाँ देते हैं? सिक्स्थ, a group of eggs laid by the frog is known as। जो फ्रॉग होती है वो जो एग देती है उस ग्रुप एग के जो ग्रुप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप पेंसिल से फिल करना। फिर जब आपका कोई बाय मिस्टेक आपका गलत होती है स्पेलिंग तो आप उसे रब करके ठीक कर लेंगे। सॉल्यूशन से जरूर मैच करना है आपको। सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको सही स्टेटमेंट के लिए टी और रॉन्ग के लिए एफ लिखना है। फर्स्ट, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू
यंग वंस इज कॉल्ड मैमल्स। जो एनिमल्स अपने बेबीज को डायरेक्ट बर्थ देते हैं उन्हें हम मैमल्स बोलते हैं। सेकंड, द बेबी ऑफ द कैट इज किटन। जो कैट की बेबी होती है, यंग वन होता है, उसे हम किटन कहते हैं। सी, द लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोचेस हैज 4 स्टेजेस। एक कॉकरोच की लाइफ साइकिल में 4 स्टेज होते हैं। फोर्थ, द मदर crocodiles carries its babies on its beak in water. क्रोकोडाइल अपनी बीक में उठाकर अपने बेबीज को पानी में लेके जाती है। Now D, match. Mammals, yellow part of an egg, resting stage, young ones of fish and shedding of old skin. B part या column B, yolk, pupa, molting, give direct birth and fry. मैमल्स को आप किससे मैच करेंगे? येलो पार्ट ऑफ एन एग क्या है? रेस्टिंग स्टेज। यंग वंस ऑफ फिश, उसको हम क्या कहते हैं? एंड शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन, इसे हम क्या कहते हैं? You have to match the both column. So all is this about your assignment. आप इसे अपनी बुक में कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये मैचिंग वाला पार्ट आपकी बुक में नहीं है, इसे आप नोटबुक में कर सकते हैं। ये अपनी एक रफ नोटबुक में कर लीजिए और उसे चेक कर लीजिएगा अपने सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग। कल आपका टेस्ट है। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।